उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथी भाइयों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस आप सभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथी भाइयों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा मिलने वाला साथ है। और ईश्वर की असीम कृपा है कि आज उसने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा हुआ है और एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर रहते हुए बड़े आनंद के साथ में मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज करीबन ये एक एक दिन जोड़ते हुए आने वाले 28 अप्रैल को 13 साल होंगे। ये कोई महिमा मंडन नहीं है, 13 साल कोई मायना नहीं है, मगर ये 13 साल की शराब की दूरी आज इसलिए मेरे भाइयों के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ एजुरेंस नहीं बल्कि एक अकम्प्लिशमेंट इसमें है। ये बात से वो अवगत हो जाए या इस बात से वो पूर्णतः एक जागरूकता में आ जाए। खास करके मेरे आज भी थोड़ा सा जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे बहुत प्यारे मित्र जयेश भाई, उनको मैं इतना ही मेरे अनुभव से कहूंगा कि जयेश भाई, आप सही लोगों के बीच में सही वक्त पे सही जगह पे हो। अपने आप को यहां से वापस मत लेके जाओ, यही के बन जाओ। कीप कमिंग बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, बी देयर, यही पे जुड़ जाओ। और सादा है, सरल है, एक एक दिन की शराब की दूरी। आज कुछ भी हो गया तो मैं शराब नहीं पीता हूँ और दिए हुए सुझावों को अगर मैं नित्य नियम से पालन करना चालू करता हूँ तो शराब की दूरी मिलती है। और उसको बनाए रखना, इसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये पूरी धरोहर है। आज जब मैं इस विषय पे आने के पहले सबसे पहले तो आप सभी भाइयों का, ऑरेंज सिटी ऑनलाइन मीटिंग के आयोजकों का क्षमस्व हूँ, माफी चाहता हूँ कि ये विषय मुझे कल शेयर करना था, मगर कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और आयोजकों ने बहुत बहुत ही समझदारी से मुझसे कहा कि कोई बात नहीं अश्विन भाई, आप आराम कीजिए और कल शेयर कीजिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ में साझा कर सकूं। आज का विषय बहुत दिल का विषय है, प्यार का विषय है। एक तरफ दिल में खुशी भी लाता है और दिल में वेदना भी पैदा करता है। ये दर्द का भी है और आनंद का भी है, ये निर्मित का भी है और विनाश का भी है। ये विषय मेरे खुद के जिंदगी में मेरे भुक्तभोगी जो अनुभव है उनके आधार पर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। न ही किसी प्रकार से मैं इसका कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या एक काउंसलर हूँ या मैं इस विषय के बारे में बहुत मैंने अभ्यास किया है। मैंने जो भी अभ्यास किया है अपने खुद का किया है और मेरे वो खुद के जो भी मेरी आज अपने तरफ देखने की या इस विषय के बारे में मेरी जो भी जानकारी है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। उसका आधार निश्चित तौर पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिया हुआ रिकवरी का कार्यक्रम है, 12 स्टेप्स का। और ये जो लस्ट है या काम की एक काम वासना तब हो जाती है जब वो एक सीमा लांघ देती है, लेकिन कामुकता या एक सेक्सुअल डिजायर ये एक अहम भाग है मेरे जिंदगी का। इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, इसके बगैर मेरा सेल्फ ही नहीं है, इसके बगैर मैं ही नहीं हूँ। और जब ये बीमारी की बात आती है, जो बीमारी शराब ने दिखाई और शराब के संबंध में जब ये बीमारी की मान्यता मैंने दी और इस धरोहर के साथ में जुड़ा और जैसे जैसे ये जानकारी आगे आई, जहाँ पे
वो बात आई कि मैंने वो बातों को स्वीकार किया कि मैं कुछ भी करूँ तो कर नहीं पाता हूँ अकेले के भरोसे। मैं खुद ही एक समस्या बन गया हूँ। ये शराब मेरे लिए बहुत एक प्रॉब्लम है। वी एडमिटेड वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। मैं एक शराबी हूँ और मैं अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी मानवीय उपाय योजना मेरे शराबीपन से मुझे आजाद नहीं कर पा रही है। एक उच्च शक्ति के द्वारा ये संभव है। उस उच्च शक्ति को किस प्रकार से मानना, उसका फ्रीडम और फ्री विल मेरे को दी गई है कि मैं चुनाव करूं, गॉड ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग और गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम एंड गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट। और यहां से एक नए जीवन की बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे बार बार ये बताता है कि शराब ये मेरे जीवन में या मेरे समस्या का दिखने वाला एक बाहरी रूप था। मेरी समस्या भीतर, डीप विदिन, अंदर, वो जो हम कैरेक्टर डिफेक्ट्स पिछले कुछ दिनों से सुन रहे, डीप रूटेड कैरेक्टर डिफेक्ट्स, उनकी वो उपज ये पूरे अल्कोहलिज्म की उसमें से थी। इट वॉज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ डीप रूटेड कैरेक्टर डिफेक्ट्स। और कल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि सरफेस पे ऊपरी तौर पे अगर मैं शराब से दूरी पाकर खुश हो जाता हूँ कि अब शराब की दूरी मिल गई है, तो वो तकलादू है। वो जैसा मेरे जीवन में हुआ कि ऊपरी सतह पे आधे अधूरे प्रयास, पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को न लेना, बड़े विनम्रता के साथ में हमारे पुराने सदस्य जो बोलते हैं, हमारे पूर्वज बोलते हैं, वही मैं बोलूंगा कि विवेक, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपनाने के लिए निडर होकर और बड़े तल्लीनता से, आत्मीयता से, सादा सरल है, न करना कठिन है, और इसको लेना चालू करने को होना। हम ये जो 7 डेडली सिंस बोला गया है, या 7 घातक पापे, या 7 मुख्य रूप से कैरेक्टर डिफेक्ट्स, हम इनके ऊपर मेरे अनुभव रखने का ये मौका मुझे दिया गया। मैं अपने अनुभव इन पे रख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। और इसमें प्राइड यानी अहंकार, एंगर, क्रोध, या वहां से शुरुआत होके वो एक रिजेंटमेंट में या एक खुन्नस में परिवर्तित होना, एनवी यानी मत्सर, ईर्ष्या, और ग्रीड यानी बहुत ज्यादा लोभी, लोलुपता, लालचीपन, और आज वो लस्ट जिसे लालसा, आगे जाके ये पाप वासना, कामुकता या कामांतुर हो जाना। और ये जो बात है, ये इसके ऊपर मैं जो अपने अनुभव रख रहा हूँ वो भुक्तभोगी भी है, और किस प्रकार से ये कार्यक्रम के द्वारा मुझे लाभ हुए हैं उनको भी शेयर करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ये 7 डेडली सिंस, जिनको कैपिटल सिंस बोला गया है, और कैपिटल सिंस यानी मैंने पहले भी कहा कि लैटिन वर्ड्स है, और कैपिटल यानी उगम, जहां से ये पाप के तरफ या घातकता के तरफ या एक विनाश की तरफ जाने की संभावना होती है। मेरे जिंदगी को, मैं जिंदगी में एक राक्षसी या शैतानी प्रवृत्ति में जा सकता हूँ, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो आज मुझे उपाय योजना दी उसके द्वारा मैं एक निर्मित या अच्छाई की तरफ जा सकता हूँ। तो पिछला वो दिन मेरे जिंदगी के कि पहले मैं कैसा था, मेरे साथ क्या हुआ, और आज मैं कैसा हूँ, इसी आधार पर ये मेरे शेयरिंग्स है। और मुख्य रूप से जो जहां से ये शुरुआत होती है या इसका उगम होता है, या ये जनक है या जननी है, तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि अल्कोहल ये मैनिफेस्टेशन है। तो अल्कोहलिज्म में हम कई बार सुनते हैं कि अल्कोहल निकल गया तो इज्म रहता है।
और जिंदगी भर मैं अपने आप को अल्कोहलिक बोलता हूँ। यानी जिंदगी भर मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ। शराब मेरे जिंदगी में न रहने के बाद में भी। तो आज ऐसे विचार जब चल रहे थे तो मैंने अल्कोहलिक का भी अपने बारे में सोचना चालू किया कि अल्कोहल अगर निकल जाता है अल्कोहलिक में से तो बचता क्या है। आई और सी, आई सी, और आई सी का मीनिंग मैंने अपने लिए निकाला, आई सेंटर्ड, यानी सेल्फ सेंटर्ड में, या सेल्फिशनेस के साथ में, या सेल्फ सेंटर प्रवृत्ति जो मेरे जहन में थी या मेरे साथ में थी, उसके वजह से अल्कोहल एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। तो अल्कोहल बंद होने के बाद में भी ये आईसी मेरे साथ में है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, ये प्रवृत्तियां है। और करके ये 7 घातक पापों के बारे में जैसा ही मैं इमीडिएटली बोला गया है कि जैसे ही मैं भगवान के दिशा निर्देश में जिंदगी जीने का निर्णय करता हूँ, देखरेख में जाता हूँ, उसके हाथ में अपने जीवन को सौंपता हूँ, उसको मेरे जीवन के इस नाव का या इस वाहन का, जिंदगी का सारथी बनाता हूँ या उसको ड्राइविंग सीट में बिठाता हूँ, मैं गॉड सेंटर्ड हो जाता हूँ। सेल्फ सेंटर्ड से मैं ईश्वर के प्रति जागरूकता मेरे अंदर में आ जाती है कि उसके होने का एहसास मुझे होना चालू होता है मेरे गत जीवन के अनुभवों के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा। जो बात आप अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा मेरे सामने रखते हैं, तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मुझे इमीडिएटली अपने इस सुधार के प्रक्रिया के उस स्टेप में जाना है जहां पर मेरा चौथा कदम है सेल्फ सर्चिंग का या इन्वेंट्री का या लेखा जोखा लेने का। और ये लेखा जोखा लेते वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने मुख्य रूप से रिजेंटमेंट लाता है, नंबर 1 एनिमी। यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिजेंटमेंट लाते वक्त ये बात बोलता है कि रिजेंटमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर, इट डिस्ट्रॉयज मोर अल्कोहलिक्स देन एनीथिंग एल्स। रिजेंटमेंट एक नंबर 1 का घातक मेरे लिए चीज है। ये मेरे समान शराबी का कभी भी घात कर सकता है और इससे बहुत सारे स्पिरिचुअल डिजीजेस, स्पिरिचुअल सिकनेस, जो मेरी मेन बीमारी है, वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, यानी पूर्णतः खोखलापन, आध्यात्मिक शून्यता, आध्यात्मिक दीवालखोरी और मेरे आत्मा का ही बहुत कमजोर हो जाना। माई स्पिरिट वेंट डाउन करके मेरे को स्पिरिट हाई करने वाला अल्कोहल बड़ा अच्छा लगता था, जहां से मेरे को एक हाई का फीलिंग आता था। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने रखता है कि ये जो डिजीजेस है स्पिरिट कमजोर करने वाले या मेरे जिंदगी के सही चलाने वाले स्रोत को ही कमजोर कर डालने वाले, उसको पावरलेस करने वाले, वो है रिजेंटमेंट, जहां से बहुत सारे आत्मिक या आध्यात्मिक बीमारियों का निर्माण होता है। ये बात मुझे समझ लेना या पहचान लेना या इसके बारे में सतर्क हो जाना, जागरूक हो जाना, ये जानकारी के द्वारा एक अलर्टनेस या जागरूकता मेरे अंदर में आना, और ये जानकारी मैंने अपने सुधार के प्रक्रिया के लिए तुरंत इस्तेमाल करना, ये मेरे लिए अत्यावश्यक होता है। क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदगी है तो ही ये जहान का मतलब है, वरना बाकी दूसरे कोई चीजों का मतलब नहीं है। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि जितने भी स्पिरिचुअल डिजीजेस है जो उजागर होते हैं कई सारे चीजों से, जैसा प्राइड, अहंकार, वैनिटी, इगोटिज्म, यानी प्राइड से जुड़े हुए वो सब भाग, सेल्फ पिटी, मॉर्बिडनेस, जेलसी, सस्पिशन, एनवी, सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ जस्टिफिकेशन, insincerity, dishonesty, lying, exaggeration, unthinking, collusiveness, cruelty, anger, rancor, bitterness, hate, antipathy, lethargy, यानी तालम ताल, वो सब जो हम बोलते ना कि प्रोकास्टिनेशन या चाल ढकल, ये सब जो बातें हैं, फियर, कॉवर्डाइज, यानी एक घबराया हुआ, हिम्मत ही नहीं जिसके अंदर में कुछ बात करने की, बिना पिए कुछ कर ही नहीं सकता,
क्रुएल्टी, एंगर, ये जितने भाग है, ये मैं कभी कभी हैवानियत मेरे अंदर में आ जाती है। वरी, इंटॉलरेंस, लस्ट, इनकंसिडरेशन, एंटी सोशल, स्लैंडर, गॉसिप, प्रिजुडाइज, इतने सारे इन 7 चीजों से जुड़े हुए, जिसका मुख्य भाग है, जो पहला घोड़ा भागता है, वो प्राइड है, अहम है, मैंपन है, आय है। और यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे इस बात को सामने रखते हुए हम बहुत बार देखते हैं कि इस विषय पर ज्यादा करके बोला नहीं जाता। खास करके ये भी सजेस्ट किया जाता है कि लस्ट, या ये जो कामुकता है या काम वासना है, या इसका पराकोटि का एक मेरे अंदर में जो इन बातों को लेकर मैं अपने आप को कोसते रहता हूँ, या सेल्फ पिटी में जाता हूँ, या आत्मग्लानि में जाता हूँ, या एक प्रकार से मेरे अंदर में एक डर तैयार हो जाते हैं, यार ये सब मैंने जो किया है ये सब के सामने आ जाएगा तो क्या। तो ये सजेशन दिया जाता है कि हैव अ स्पॉन्सर, एक स्पॉन्सर लो, उसके साथ में चर्चा करो, उससे एक वन ऑन वन में इसके ऊपर जाओ। ये करना सेक्स के बारे में, या ये सेक्स इंस्टिंक्ट के बारे में जो बोला गया है कि ये मुख्य रूप से हमारे एक आवश्यक ऐसी बातें थी, ये जन्म से मेरे साथ में दी गई है। ये एक पैशन के रूप में मेरे को दिया गया है। ये या तो ये मेरे जिंदगी के जो 7 बेसिक पैशंस मैं बोलता हूँ ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, ये मेरे पर्सनालिटी के, मेरे सेल्फ के लिए एक पर्सन करके, एक ह्यूमन बीइंग करके, एक ह्यूमन एंटिटी करके, एक इंसान करके, ये भगवान की देन है। और भगवान की देन गलत नहीं थी, मैंने उसका जो इस्तेमाल किया, या मेरे जिंदगी में उसका जो प्रकोप हुआ, या उसमें मैं एक हद से ज्यादा आगे गया, वो कहीं पे तो भी मेरे जिंदगी का घात था, जहां पे वो बात आई कि मुझे हर वक्त ज्यादा की आवश्यकता थी हर चीज में, जो शराब ने दिखाई, ये दिल मांगे मोर। और यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस मेरे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जब बात करते वक्त ये बताता है कि बहुत ही कम हमारे बिग बुक में हार्डली एक 2 पेज का विवरण दिया गया है। और वो इसलिए कि सेक्स के संबंध में, या काम वासना के संबंध में, या कामुकता के संबंध में हम सुनने को तो तैयार रहते, मगर बोलना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, या ये मेरे जिंदगी का एक अहम प्रॉब्लम करके आ सकता है, और इसके कारण मेरी जिंदगी पूरी तहस नहस हो सकती है। ये बात को मैं मानने को या स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। और इसलिए इस बारे में बहुत कम लिखा गया है, जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे ये सेक्स इंस्टिंक्ट का, या मेरे सेक्स के बारे में जो भी मेरे जिंदगी में घटता है, घटी, वो आज में मेरी स्थिति क्या है, अभी में मेरी स्थिति क्या है, और अभी का विश्लेषण मेरा क्या है, मॉरल इन्वेंट्री है, यानी सच्चाई के साथ में। और ये बोला गया है कि फैक्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फेसिंग, ट्रूथफुल। और ये अगर मैं नहीं करूंगा, पूरा ओवरऑलिंग नहीं करूंगा, तो एक ओवरऑलिंग है, यानी पूर्णतः अपने खुद के सोच को, विचारों को, अपने उन पहले के इस फीलिंग के द्वारा आने वाले उन संवेदनाओं को पूर्णतः रिकंस्ट्रक्ट, या उसको रिफॉर्म करने के है। और ये अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरे लिए ये घातक हो सकते हैं, ये घात कर सकते हैं। ये बहुत सेंसिबल इशू है। ये कोई सर्वसाधारणता एकदम से मैं 4 लोगों के बीच में बात कर सकूंगा, या 4 लोगों के सामने बोल सकूंगा, ऐसा इशू नहीं है। तो ये बहुत सेंसिबल है और कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि एक तरफ अगर हम बिग बुक में इसको पढ़ेंगे तो एक तरफ इस सेक्स को लेकर एक प्रकार से आदमी ये बोलता है कि नहीं, ये एक दी हुई भगवान की देन है, इसका सही इस्तेमाल होने को होना।
मैं बैंकक्रप्ट आइडियालिस्ट हूँ। मैं एक तरफ ये भी सोचूंगा, एक तरफ बोलूंगा कि ये मेरे को दिया है, अगर मेरे को मिलता है तो मैंने क्यों नहीं वापस मेरे को होना, मैंने क्यों नहीं करने को होना। ये भगवान की देन है करके बिग बुक में जो दिया है सेक्स के बारे में या लिखा है, उसको बार बार पढ़ लेना, क्योंकि उसके बिगर मेरी वैल्यूज या आज की मेरी सोच को या मेरे नैतिकता को या नैतिक मूल्यों को मैं बना नहीं पाऊंगा। वो नैतिक मूल्य जो मेरे लिए आगे जाके एक आइडियल होने वाले हैं या एक प्रकार से अपने जिंदगी की जीने की एक पद्धति होने वाली है, उनको अगर मेरे को करना है तो मेरे को ये बिग बुक को अपने स्पॉन्सर के साथ में, कोई जानकार व्यक्ति के साथ में बैठ के ये सेक्स के बारे में जो भी लिखा गया है उसको पढ़ना है। हर एक का नैतिक अधपतन की जो उसका नैतिक अधपतन है अलग अलग हो सकता है। मेरा अलग है, शायद आप भाइयों का भी अलग होगा। आप सभी मेरे विचारों से या मेरे किए हुए कथन से सहमत हो गया ऐसा नहीं है। और मगर ये बात है कि शायद अगर मैं डिनाई करता हूं कि मेरे को सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, तो आज के ये एज में भी सेक्स इज मेरा एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, या इसके ऊपर रोक आती है, इसके ऊपर सेल्फ रेस्ट्रेंट आता है, इसके ऊपर एक लगाव आता है। इसके नैतिक मूल्य अगर मैं प्रॉपरली डिसाइड करता हूँ और उन नैतिक मूल्यों का अगर मैं पालन करता हूँ, तो ये मेरे जिंदगी की एक अच्छी भगवान की देन है। ये भी मेरे ध्यान में आ सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो बात है, इसको अगर मैं कहता हूं कि ये गॉड गिवन है, ये भगवान ने दी हुई एक ऐसी चीज है कि जहां पर पुनर्निर्मित है, यानी भगवान ने अपने आप को मेरे अंदर में डाला, अपना एक स्वरूप दिया, खुद का एक स्वरूप दिया, वो स्वरूप एक आत्मा के रूप में दिया। क्योंकि हम बहुत बार इस बात को सुने हैं, बचपन में सुने हैं, कई कई हमारे को जो कहानियां बताई गई या जिनको हमने कहीं पे पढ़ा सुना, उसमें बताया गया कि भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया, इंसान का निर्माण किया और इंसान को अपने समान बनाया। और अपने समान क्या बनाया? तो आत्मा, वो मेरा सोल, उसने उसको पाक, प्योर, एकदम स्वच्छ, प्यूरिटी के साथ में बिल्कुल अपने समान बना डाला, ताकि वो फिर से उसके दिए हुए स्वरूप के साथ में, जो शारीरिक स्वरूप है, मानसिक है, भावनिक है, और ये सब इसलिए दिया गया। ये मेरा अध्ययन है खुद के बारे में, खुद को समझने के लिए मैंने ये बातें और डीपली जानने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे जिंदगी का इस प्रकार से एक प्रकार से मेरे अंदर में एक रिजल्टमेंट आ गई थी अपने पत्नी के बारे में, जब शराब से मैं दूर था, और शराब से दूर था और उसके साथ में प्यार करना चाहता था। प्यार का ही मतलब मेरे माइंड में एक ही है कि मेरे पार्टनर या अपोजिट सेक्स जो है उसके साथ में सेक्स करना। अपोजिट फीमेल जो है वो मेरी लाइफ पार्टनर है आज, तो उसने मेरे को मेरे मुताबिक, मेरे इच्छा के मुताबिक, मेरे मन लायक, मेरे जब इच्छा हो तब मेरे को सेक्स करने देने को बोला। और मैं तो अभी पीता नहीं हूं ना, अभी क्या हरकत है। और जब मैंने उसको नजदीक खींचा तो उसने झट से मेरे को दूर ढकेला, और मेरे को लगा यार ये क्या है, हमको ऐसी चोट लगी, मेरा गुस्सा इस कदर उफरा। मैं बोला क्या है ये? हाँ रहने दो, बोले अभी बड़ा प्यार दिखा रहे। जब जवानी थी और ये सब की बहुत आवश्यकता थी या इच्छा थी मेरी, तब बोले उल्टे होके नशे के हालत में धूत होके सोए पड़े थे। उसने बोला, जो बोला वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शब्द मेरे इसी लैंगिक शब्दों में से आए हुए शब्द है। वो सिर्फ मेरे में ही नहीं है, हर इंसान ने वो कहीं ना कहीं से ग्रहण किए हैं। क्या क्या शब्द आए हैं, क्या किस प्रकार से वो शब्दों को मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया, मगर आज मैं अपने आप को रोकता हूँ। इसलिए रोकता हूँ कि यहाँ पे औरतें है या स्त्री है करके नहीं, मगर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सब जेंटलमैन बैठे हैं, सब सात्विक पुरुष बैठे हैं। मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को रहा। ये जागरूकता आई है, ये समझ आई है, ये एक ईश्वरीय देन है, ये कृपा है। और उसने जब कहा ये, तब मैं
उसके दिए मैंने उसको मेरे शराबखोरी में जो दर्द दिया था, ये काम वासना के अंदर में मैंने जो वो सब बातें की थी, वो जो सर्वसाधारणता सामान्यता सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, जो भगवान के नियम के मुताबिक या नेचर के मुताबिक या नेचुरल लॉस के अगेंस्ट में है, जो मैंने कहीं पे तो भी प्रॉन वीडियोस के द्वारा या फिल्मों में दिखाते हैं कि दो मर्द और स्त्री नजदीक आए, फिर नजदीक आए, फिर नजदीक आए, और उनमें वो अट्रैक्शन था, एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, और वो आकर्षण में जब नजदीक आए तो अब कुछ तो भी होगा ऐसा लगा, तो एकदम से वो कट डाउन कर दिया। फिल्मों ने इसकी घातकता भी बताई, इसकी उपयोगिता भी बताई, मगर मैं तो उन बातों को नहीं लेता ना। मेरा तो झुकाव, मेरा जो एक मैंने हर हमेशा कहा कि मेरी खुद का झुकाव या मेरा एक प्राकृतिक ऐसा प्रवृत्ति वो विनाश की तरफ थी, वो निगेटिव साइड में थी, पॉजिटिव साइड में नहीं थी। और यही एक जबरदस्त रीत्या मेरे जिंदगी का वो सच था, जहाँ पे एक ड्राइव था, एक फोर्स था, एक जबरदस्त मेरे शक्ति के परे का एक ड्राइविंग फोर्स था, जो मेरे को विनाश के दिशा में ही खींचता था। ये जो मेरे जिंदगी की आवश्यकताएं थी, जिंदगी बनाने की आवश्यकताएं थी, क्योंकि भगवान ने जब निर्माण किया और ये बात सोची कि इंसान या मनुष्य बाद में पुनर्निर्मित करे, मैं जो बना रहा हूँ उसी को फिर से निर्माण करे, और उसके लिए उसने सिर्फ मनुष्य नहीं बनाया, स्त्री और पुरुष बनाए। और स्त्री और पुरुष बनाने के कारण जो मैंने अपने जिंदगी में ये कहाँ से कैसा, ये अगर आया मेरे जिंदगी में तो कैसा आया, इसके ऊपर मैंने और ज्यादा डीपली बाद में 12/12 जो हमारे बोला गया है कि बेसिक इंस्टिंक्ट्स, मूलभूत मुझे दी हुई ये बातें जो मेरे जन्म से लेके मेरे मृत्यु तक मेरे साथ में रहने वाली है, ये कभी भी पूर्णतः निकल नहीं जाने वाली। इस पे सिर्फ रोक लगा सकता हूँ, अरेस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं संतुलन में ला सकता हूँ, संयम के साथ में इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं एक सर्वसाधारणता जो बोला गया है कि सात्विक रीति से जगना, एक सात्विक जीवन के लिए, उसके ऊपर मैं इस धरोहर के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। ये धरोहर मेरे को दिया हुआ एक ब्लेसिंग है, ये एक उपहार है। ये अगर मेरे जिंदगी में नहीं रहता तो आज मैं कहाँ रहा रहता मेरे को मालूम नहीं, वो किसके कारण रहा रहता, मेरे कौन से इंस्टिंक्ट के कारण रहा रहता, किस वजह से मैंने क्या कर डाला रहता, ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे सोच के परे का है। लेकिन निश्चित तौर पर आज की जो जिंदगी जी रहा हूँ वो जिंदगी मैं कभी जी नहीं पाता। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आज जब मैं इस बात को गंभीरता से पूरा ओवरऑलिंग अपने आप की पूर्णतः छानबीन करके एक नए तरीके से अपनी पुनर्बांधनी अगर मेरे को करना है, तो मेरे को मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठ के वो नफा नुकसान वाला माय विल और डाई विल, और अच्छे और बुरे में का भेद, या सही और गलत में का भेद, या सामाजिक बंधन और सामाजिक रीत्या जो बातों को मंजूरी है वो क्या है, और नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इन सब चीजों को मेरे को पूर्णतः अपना एक शिशु वर्ग है, आध्यात्मिकता का एक बालवाड़ी है, मगर आध्यात्मिक प्रोग्रेस मेरे लिए आवश्यक है। मैं संत नहीं बनने वाला, मैं कोई किसी प्रकार से बहुत बड़ा इसमें अभ्यास करके कोई मास्टर्स डिग्री ले लूंगा नहीं, मगर मेरे जीवन के जीने के लिए जितनी आवश्यक बातें हैं उनको समझे बिगड़, उधर अगर अंधेरा रहता है, इग्नोरेंस रहता है, अगर उसके बारे में मेरी जानकारी दी जाती है तो इग्नोरेंस इज नॉट द आंसर। मेरे को मालूम नहीं था मेरे जिंदगी में, क्योंकि बहुत बार हो गया, बहुत मेरी कृतियां इस प्रकार से होके मैंने वो सब कर डाला था। अभी अगर वो रिपीटेशन होता है तो मेरी हालत क्या हो जाएगी मालूम नहीं। जो अभी सत्यन भाई कह रहे थे कि इस वजह से ये सेक्स के एक हव्यास के कारण, ये अपने हद में न रहने के कारण एक कई सारे शराबी जो हमारे जीवन भाई उदाहरण देके हाथ पटक पटक के बोलते थे कि इसके वजह से आदमी शराब ही पीता है। यस, ये अनुभव रहा है, मगर अनुभव के साथ में ये भी बात बिग बुक में लिखी है कि ये आधा सच है, मेरे से गलती हो सकती है,
इंसान हूं मैं, मगर उस गलती से मैं सीख भी सकता हूँ। उस गलती से सीख के मैं बहक भी सकता हूँ। मैं बहकने के बाद में अगर मेरे में पश्चाताप आता है, रिग्रेट आता है, और वो रिग्रेट को सुधारने की मेरी तैयारी होती है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, मैं तुरंत मदद लेता हूँ। बिना मदद के बाह्य सहायता के ये संभव नहीं है। तुरंत मैं मदद लेता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेल्प है, और स्पिरिचुअल हेल्प यानी ही भगवान से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। जो ईश्वर ही इसे ठीक कर सकता है, दूसरा कोई मानवीय ताकत ठीक नहीं कर सकती, कोई साइकेट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकता। हाँ, यही बोला गया है, और पूर्वज हमारे यही बताते हैं कि ऐसी सेक्स की भावना, कामुकता, काम वासना बहुत हावी जब हो जाती है, बहुत इसका उद्रेक होना चालू होता है, मेरे इस तरफ अगर ज्यादा झुका हो जाता है, तब मेरा माइंड एम्प्टी रहता है। यानी एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मैं अपने आप को मैंने पूर्णतः जिंदगी में झोंक दिया हुआ नहीं रहता, मैं व्यस्त नहीं रहता हूँ। और वो खालीपन, दिमाग का खालीपन, शैतान का घर। और वो शैतान का घर ये उपजत प्रवृत्तियों के कारण किस प्रकार बहकेगा और मेरे को कौन से दिशा में लेके जाएगा, कहाँ भटकाएगा। और ये जो बात है, जो एक सर्वसाधारणता बोली गई है कि एक आकर्षण है, स्त्री अपने आप को खूबसूरत रखना चाहती है, मेरी पत्नी भी रखना चाहती है, मेरी बेटी भी रखना चाहती है। इस दुनिया की हर महिला अपने आप को उससे खूबसूरत दिखना चाहती है, क्योंकि एक अट्रैक्शन। वो बोलती है कि ताकि अगर उसको पूछा गया ना, तो कोई भी स्त्री यही बोलेगी कि मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, क्योंकि लोग मेरे तरफ देखे। ये स्त्री में है तो मेरे समान पुरुष में भी है। मैं 60-65 साल, अभी मुझे 70 साल होने को आएंगे, मगर जब बाल सफेद होने लगे तो मैंने काले करना चालू किया। अच्छे ड्रेस पहनता था, सेंट मारता था, दाढ़ी वगैरह बराबर रखता था, ताकि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, लोग मेरे को देखे। ये भगवान ने ये अट्रैक्शन इसलिए पैदा किया, नहीं तो मैं सेक्स के लिए जाता ही नहीं। उसमें अगर आनंद नहीं देता, दर्द तो है, पीड़ा तो है, मगर आनंद है। वही बात जो शराब में थी। शराब ने अगर मेरे को आनंद नहीं दिया रहता, मेरे को हाई नहीं दिया रहता, मेरे को एक उत्तेजना नहीं दी रहती, एक चेतना नहीं दी रहती मेरे अंदर में, वो एक जो इम्प्रेशन डाला मेरे सुप्त मन पे, वो उसका एक इम्प्रेशन हर हमेशा बना रहा, वो अगर नहीं बना रहता तो मैं शराबखोरी में गया ही नहीं रहता। वैसा ही सेक्स के बारे में भी वही एक इम्प्रेशन मेरे सुप्त मन में उस वक्त से आ गया, जब से ये संबंध एक सोशल प्लेटफॉर्म पे शादी के जरिए एक लाइफ पार्टनर के रूप में, एक जीवन संगति के रूप में आया। उसके पहले क्या था? उसके पहले अट्रैक्शन था, मैं जानना चाहता था। बचपन से ये बातें मेरे अंदर में थी कि मैं अपोजिट सेक्स क्या है, किस प्रकार है, ये समझना चाहता था। और मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मैं जस्ट जवानी में था, 15-16 साल का था। कुछ बच्चे हम खेल रहे थे और वहां से एक लड़की पास हुई, और खास करके लड़की नखरे झटके ये वो करती है, वैसे वो नखरे झटके थे। और उसके जो एक्चुअली मातृत्व के बात है, उसके माँ बनने के लिए और अपने शिशु का पालन करने के लिए दिए हुए स्तन है, मगर कभी कभी वही मेरे अट्रैक्शन का भाग हो जाता है। उसके जो नितंब है वो मेरे अट्रैक्शन का भाग हो जाता है। और वही अट्रैक्शन मैंने और हम सब ने उसमें देखा। और मेरे मित्र बोले, यार क्या है ये? मैं बोला, नहीं रहे, वो पैडिंग है, वो असली नहीं है, पैडिंग किया है उन्होंने। देखो, अगर एक विचार आता है, मेरी गलत एक्शन क्या होती है, मैं किस प्रकार से सामाजिक मूल्यों को भूल जाता हूँ, मेरा पहले से झुकाव किस प्रकार गलत दिशा में गया। हम 5 लोग थे, लेकिन उन 4 लोगों ने वो हिम्मत नहीं की, और मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए, यानी मेरा अहम, कि मैं सही हूँ, मैं बराबर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो बराबर है। वो लड़की आगे गई और मैं बोला, देखो अभी मैं दिखाता हूँ उसका पैडिंग है करके। और मैं गया और उसके छाती पे मैंने हाथ मार दिया। और जैसे ही मैंने छाती पे हाथ मारा, वो अंदर चले गया। उसने वहीं खड़े रह के उसको सीधा किया, और मेरे को खुशी हुई कि मैंने अपने आप को प्रूव किया। कभी कभी
सेक्स के मामले में यही था कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता कि मैं सेक्सुअल हूँ, मैं सेक्स में कमजोर नहीं हूँ, और सेक्स में कमजोर नहीं हूँ यानी ही मैं हर स्त्री का सेक्सुअल डिजायर पूरा कर सकता हूँ। मैं कामदेव हूँ जैसा कुछ। और अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है स्टॉप प्लेइंग गॉड, तू भगवान नहीं है, तू अधूरा है, तेरे में पूर्णत्व है ही नहीं, तू सही दिशा में है ही नहीं, तू दिशा भटक गया है, तू वो भटकती है। ये पहला उदाहरण था। इसके बाद में जैसा सत्येंद्र भाई ने कहा कि भर जवानी में 17-18 साल की उम्र में एक टूर्नामेंट के दौरान हमको एक यश आया, और टूर्नामेंट के उस मैच को जीतने के बाद में मैं एक अच्छा खिलाड़ी था, स्पोर्ट्समैन था। मेरे मित्रों ने कहा चलो यार एंजॉय करते हैं। एक मित्र मेरे को बोला चल अपन जाके सेलिब्रेट करके आते। और मैं बंबई में था, और बंबई को जो जानते हैं या कहीं पे भी कौन से भी शहर में वो चीज होती है, तो उसने मेरे को फर्रास रोड पे लेके गया। वो वहां का वो वातावरण मेरे को पसंद नहीं था। मैं जानबूझ के ये सब चीजों में जाना नहीं चाहता था, मगर अपने आप को रोक पाने में भी मैं असमर्थ था। मैं ना बोलना नहीं जानता था, मैं वहां से निकल जाना नहीं जानता था, मैं खुद को उससे दूर करना नहीं जानता था। मैं उसके साथ अंदर गया। उसने तो पूरे तैयारी के साथ में था। वो छोटे से हॉल में वो 15-20 जो लड़कियां बैठी थी, उसमें से उसने एक को बोला चल, उसको लेके वो अंदर चले गया। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, जैसे शराब पीते वक्त मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी पीऊं, कौन सा ब्रांड लू, ये लू कि वो लू। हर वक्त कंफ्यूज, हर वक्त दुविधा में। कभी एक ठोस निर्णय नहीं, कभी एक सही मूल्य नहीं, सही धारणा नहीं, सही धोरण नहीं मेरे जिंदगी का। बैफल्ड। और मैं समझ नहीं पा रहा था, तो एक लड़की आई, बोले चल चल मेरे साथ। और वो छोटी सी जगह पार्टीशन वाली, एक बाजू में एक छोटा सा वो बर्तन रखा हुआ पानी का, और वो बिस्तरा कैसा, और मेरे को ऐसी घिन आई। दैट वाज माय फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। और उसने अपने कपड़े उतारे, जबरदस्ती मुझे खींच लिया, और क्या किया क्या नहीं मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे शराब का वो पहला सेवन करने के बाद में मेरे को वैसे ही प्रकार से एक टेस्ट के हिसाब से कोई टेस्ट नहीं आई, वैसे ही मेरे को सेक्स की भी कोई टेस्ट उस वक्त नहीं आई। लेकिन परिणाम हो गया, और परिणाम ये था कि मुझे सिफिलिस हो गया। और सिफिलिस जो जानता है उसमें बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा के कारण मेरे जिंदगी में डर आया। जैसा मेरा एक भाई बोल रहा था कि ये डर के वजह से इलीगल सेक्स में मैं गया नहीं, अनैतिक सेक्स में मैं गया नहीं, समाज के जो धोरण थे या धारणाएं थी उसमें मैं गया नहीं। इसका मतलब मेरा पाप वासना आई नहीं, या पापी विचार आए नहीं, या मेरा वो जो बोला गया है कि एक थिंकिंग गंदे विचार वो मेरे दिमाग में आए नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार आए, और उसके लिए मैंने उन विचारों को अपने एक्शन में जाने के लिए मैंने पुराने वीडियोस देखे। हमारे वक्त तो सीडीज आती थी, और वो सीडीज, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान ही था, तो सीडीज मैं भी देखता था, दूसरे लोगों को भी देता था, बीवी को भी दिखाता था। और फिर अनेक किताबें वो कामुकता के ऊपर, काम वासना के ऊपर, काम वो इंटरकोर्स कैसा करना है, क्या करना है, ये सब पढ़ के मैंने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर डाला। सही एजुकेशन, सही जानकारी, सही उसकी बात की ये भगवान ने दी हुई किस प्रकार की देन है, किस प्रकार ये निर्मित है, ये अट्रैक्शन दिया है, इसमें आनंद दिया है, एक पुनर्निर्मित दिया है। मेरे को भगवान ने वो चीज दी है कि जैसा उसने मुझे निर्माण किया, उसी का एक स्वरूप मैं निर्माण कर सकूं जो मेरे समान रहेगा, यानी भगवान समान रहेगा, यानी भगवान की एक उपज होंगी। और उसका निर्मित करके उस पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहे और मनुष्य बनते रहे। इसके लिए दिया हुआ इंस्टिंक्ट, इसके लिए दिया हुआ ये उपजत प्रवृत्ति, ये विनाश का कारण बन जाती है। ये भयानक विनाश मेरे उस वजह से है कि मेरा झुकाव, मेरा ड्राइव, मेरा इनर अर्ज, जो एक आंतरिक ओढ़ है इसके प्रति, वो की तीव्रता इतनी हो जाती है कि वो लस्ट हो जाती है, वो काम वासना हो जाती है। लस्ट का मीनिंग, अगर मैं लस्ट के बारे में
अगर सही मीनिंग लेने जाऊं तो ये लस्ट भी एक लैटिन शब्द है, और लस्ट का मीनिंग है कि ये बहुत आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक चीज नहीं है, ये सिर्फ मेरी आवश्यकता इसलिए है कि ये पुनर्निर्मित मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, मानव निर्मित होते रहे, मेरा नाम लेने वाला, मेरे पीढ़ियों का नाम लेने वाला कोई रहे, इसके लिए ये दी गई है। लेकिन इसका गैर वापर मेरे जिंदगी में आता है। आगे चल के इसका बहुत बड़ा भाग है, मिजरी है, ये बहुत भयानक रीत्या मेरे जिंदगी में काम करता है, और इससे बहुत पीड़ा हो सकती है। मेरे इलीगल अगर ये डर नहीं रहता और वो अट्रैक्शन हैवी हुआ रहता, एक रोक नहीं लगी रहती, वो डर में से निकल के आज एक समाधान के साथ में, आनंद के साथ में, सेल्फ रेजिस्टेंस के साथ में खुद को एक रोकने का जो प्रक्रिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया कि गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम, सिर्फ ये भगवान के द्वारा ही हो सकता है। ये तीव्रता सिर्फ कम हो सकती है, जो सत्यन भाई ने कहा कि धीरे धीरे काम करके सदैव इसके ऊपर जागरूकता से, सतर्कता से, और स्लीपरी प्लेसेस में स्लीप हो सकता हूँ, ये अट्रैक्शन में जा सकता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को लाइन मिल गई, यहाँ पे मेरा जम सकता है, और ये बात मुझे आगे खींचते ही चले जाएंगे अगर टाइम पे मेरा ब्रेक नहीं लगा। टाइम पे मैंने उस रिलेशनशिप को एक नया नाम नहीं दिया, भाभी करके नहीं पुकारा, बहन करके नहीं बोला, या बेटी करके उसको संबोधित नहीं किया, तो वो अपोजिट सेक्स मेरे दिमाग में कीड़ा पैदा कर सकता है। ये सेल्फ रिस्ट्रेंट या अपने आप को डिसिप्लिन करना, इस मामले में एक वैल्यू बनाना, अपने खुद का लेखा जोखा के बाद में किस प्रकार मेरा नैतिक अधपतन हुआ या होने की संभावना है, इफ नॉट अभी तक नहीं हुआ है तो होने की संभावना है। अभी मैं जागरूक नहीं हूं, मैं इस दिशा में, मैंने पहले कुछ अगर गलत नहीं किया है या गलत करने का मौका मेरे को नहीं मिला है या उस प्रकार की परिस्थिति निर्माण नहीं हुई है, तो आगे चल के होने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकती है, एज इट नॉट येट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है जैसा शराब के मामले में है वैसा ही इसके मामले में। ये कभी भी मेरे जिंदगी में उत्पात कर सकता है, कभी भी मेरे जीवन के दिशा को बिगाड़ सकता है, मेरी दुर्दशा कर सकता है, अगर मैं जागरूक नहीं हुआ, अगर मैंने सतर्कता नहीं बरती, अगर मैंने भगवान की मदद नहीं ली, अगर मैंने भगवान से प्रार्थना में इसके बारे में, मैं अपने वैल्यूज को बनाने के लिए या अपने नैतिक मूल्यों को बनाने में अगर कम गिर गया, तो ये मेरा घात कर सकती है। जो हमारे पूर्वज या हमारे खास करके जैसा सत्यन भाई ने कहा कि यस, मेरे समान आदमी गलती कर देता है, फिर पश्चाताप आता है मगर बोल नहीं पाता, उसे डर लगता है, उसे एक्सपोज होने का डर लगता है, लोगों के नजरों में गिरने का डर लगता है। ये बात मेरे साथ में कई दूसरे दोषों के साथ में हुई, कई मेरे लालचों के साथ में हुई, लोभों के साथ में हुई, तो मुझे मालूम है इसके साथ में भी होने वाली है। अगर मैं गलत दिशा में जाऊंगा, गलत संबंधों में जाऊंगा, तो सिर्फ मेरी बीवी ही मेरे बाकी सब दोषों को, सब बातों को माफ कर देगी, मगर मेरे इलीगल संबंधों को कभी माफ नहीं करेगी, और आज नहीं, मरते दम तक नहीं करेगी। और इसलिए मुझे बचना है। अगर मेरे को रिलेशनशिप रखना है, मैं अकेला जी नहीं सकता, मेरे को परिवार के साथ में जीना है, मेरे को संबंधों के साथ में जीना है, मेरे को ए के साथ में जीना है, मेरे को एक हिस्सा बन के लाइफ में जीना है, क्योंकि अकेले का जीवन ही नहीं है। और अगर अकेले का जीवन नहीं है, सबके साथ में है, तो भगवान के नीति नियमों को, नैसर्गिक नियमों को, निसर्ग के नियमों को नेचुरल वे से, मेरे नेचुरल लाइफ है, वो नेचुरल लाइफ को मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे नेचर को समझना पड़ेगा, मेरे बिगड़े हुए नेचर से बाहर निकल के मेरे सही नेचर में मुझको आना पड़ेगा। और सही नेचर में आने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये उपाय योजना मेरे को देता है कि गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम, वी आर रिबॉर्न। मैं शरणागति लेता हूँ, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता हूँ, मैं उसके लिए तैयारी करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ में चर्चा करता हूँ, मैं अपने गुण दोषों का लेखा जोखा करता हूँ, प्यूरिटी ऑफ द सोल, वापस अपनी शुद्धता, वो मेरे सोल को एक शुद्ध वातावरण में, प्यूरिटी में, एक शुद्ध ऐसे वातावरण में रखने की कोशिश करता हूँ।
और उसके लिए भगवान मेरी मदद करता है, ऊपर वाला मेरी मदद करता है, ये धरोहर मेरी मदद करती है। मेरे को मैं अगर भगवान के अंडर में देखरेख में अपने आप को अगर डिसिप्लिन नहीं कर सका तो मैं कहीं पे भी डिसिप्लिन नहीं हो सकता था। ये मेरे गत जीवन ने बता दिया। मेरे माँ बाप मेरे को डिसिप्लिन में नहीं ला पाए, मेरे शिक्षक नहीं ला पाए, मेरे गुरुजन नहीं ला पाए, मेरे हितचिंतक नहीं ला पाए, ना ही मेरे मित्र ला पाए। ये आखिरी अदालत। और अल्कोहलिक अनोनिमस बोलती है कि इन मूल्यों पे, इन तथ्यों पे, इस सत्य पे, इस मेरे जीवन के ट्रूथ पे, वास्तविकता पे अगर मैं जागरूक नहीं हुआ, अगर इसको मैंने डिनाई किया, अगर मैंने इसके ऊपर आधे अधूरे प्रयास किया, तो ये ज्यादा मेरा मानसिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने वाला है। ये और ज्यादा मेरे को प्रताड़ना में लेके जाने वाला है, और ज्यादा गिल्ट में लेके जाने वाला है। मेरी वो नेचुरल जो बात है वो नेचुरल न रहते हुए अननेचुरल हो जाने वाली है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इसको सिर्फ एक अपस्टेट जैसा शराब से दूर, वैसा ही ये आवश्यक नहीं है। ये हर वक्त, हर घड़ी, हर पल करने वाली चीज नहीं है। ये तो एक वक्त, एक समय, एक दोनों में का अंडरस्टैंडिंग, एक दोनों लाइफ पार्टनर्स जो बंधन में आ गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे है, सामाजिक बंधनों में जो आ गए हैं, सामाजिक रीति रिवाजों में जो जुड़े हैं, उनके बीच का एक संबंध है। और वहां पे अंडरस्टैंडिंग है, त्याग है, कृतज्ञता है, प्यार है, सैक्रिफाइस है, मूल्य ही मूल्य है। अवमूल्य कुछ भी नहीं है। अगर मैं समझू तो मूल्य है। वहां पे बहुत ज्यादा समझदारी है। उसके बिगड़ मेरा ये सेक्सुअल जो बात है, या मेरी जो आवश्यकता है, या जीवन की एक आवश्यकता है, या जिंदगी की एक बनते जाने वाली या आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये बनी नहीं रहती, ये चली नहीं रहती। मेरा सेल्फ ये एक अहम बात है, और ये अहम बात मेरे जिंदगी की एक भगवान ने दी हुई खास बात है। उसमें उन्होंने उस प्रकार का अट्रैक्शन, उस प्रकार की एक आनंद अगर पैदा नहीं किया रहता तो दो स्त्री पुरुष एक साथ कभी आए ही नहीं रहते, पुनर्निर्मित हुई ही नहीं रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलने वाली प्रक्रिया आगे बढ़ी ही नहीं रहती। ये बात आज मेरे समझ में आती है। इसकी खास उपयोगिता क्या थी, किस वक्त थी, कैसी थी, और आज ये मेरे जिंदगी के जो भगवान ने, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरा पालन पोषण किया, मेरे को एक सही राह पे लेके जाने की कोशिश की, तो आज अगर होता है तो मैं मेरे आने वाले पीढ़ियों को, मेरे नाती है, पोते हैं, मेरे जो रिश्तेदार है, उनके बच्चे हैं, अभी आज मुझे खबर मिली सवेरे कि मेरे जो साले साहब है उनके बेटी की शादी होने वाली है, जिसके बारे में कभी तो भी मेरे मन में ये पूरे ख्याल थे। वो सुंदर है, एकदम बहुत बढ़िया है, मगर वो छोटी रहते वक्त भी मेरे मन में ये जो बोले जाते हैं ना, ये विचार आते हैं, मगर ये विचार आने ही वाले हैं। इसके ऊपर रोक लग सकती है। वो एक्शन में नहीं जाने को ना, वो कृति में नहीं जाने को ना, वो कृति में जाते हैं तो मेरे हाथ से पाप होने वाला है। और वहां पे वो पाप बोला गया है कि 7 डेडली सीन्स, जो मेरा घात करेंगे, मेरी जिंदगी का घात करेंगे, जिंदगी को नेस्तनाबूद करेंगे। अगर मेरी जिंदगी दोबारा वो दलदल में जाना नहीं है, मैं दोबारा वो वापस उस हालत में जाना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे को जागरूक रहना पड़ेगा। मैं अब गलती नहीं कर सकता, अब गलती का कोई चांस नहीं ले सकता, क्योंकि अगर एक बार मैं चले गया तो वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, संभावना नहीं है। ये गॉड गिवन प्रोविडेंस था, एक उपाय योजना थी, भगवान की देन थी। भगवान ने मेरे इन सब चीजों के लिए, मैं बहक जाने के बाद में वापस दोबारा ठीक हो सकूं, इसके लिए एक गॉड गिवन प्रोविडेंस था। एक मेरे से पहले मेरा एक ब्लूप्रिंट, और मेरे जिंदगी के पहले या जिंदगी में आने के पहले ये सब चीजें होने वाली है, और इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने को मिलने को होना। इस आत्मा को जो मैंने निर्माण किया है, उसको इस सफर में, इस जिंदगी का आनंद या ये जिंदगी को समझने के लिए मुझे इसकी जिंदगी रखना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान ने ये नियोजन किया, ये पूर्व नियोजित था, और बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब इसके जनक थे, और करके आज मेरे लिए वो पूजनीय है। ये पूरी धरोहर पूजनीय है, और इसीलिए
मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत ऋणी हूँ, बार बार सलाम करता हूँ, इस पूरे कार्यक्रम को सलाम करता हूँ कि जिसने मेरे ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स, कैपिटल जो सीन्स बोला गया है जहां से उगम है, या इसको जो मैंने बोला कि बार बार मैं बोलता हूँ कि 7 बेसिक पैशंस, या तो ये पैशनेट या ये पैशन मेरे वो एक ओढ़ बन जाएंगे, एक अर्ज बन जाएंगे बुराई की तरफ जाने वाली या अच्छाई के तरफ जाने वाली। और इसीलिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अपने आप को प्रताड़ित करके, अपने चेतना को मार के, अपने उस दिल की धड़कनों को खत्म करके या तो उस प्रकार के प्रताड़ित जीवन जीते रहूं या इस आध्यात्मिक धरोहर को अपना लूं। अपने ऊपर रोक कैसा लगाना, सेल्फ रिस्ट्रेंट कैसा लाना, एक ब्रेक कैसा लाना, वो खुद को रोकने की प्रक्रिया या अरेस्ट करने की प्रक्रिया या बैलेंस की प्रक्रिया, इमोशनल बैलेंस की प्रक्रिया, भावनिक बैलेंस की प्रक्रिया, भावनिक संयम की प्रक्रिया, संयम में जीने की प्रक्रिया पूर्णतः अपना लूं। और तब वो निर्णय जो मैंने किया था उसका ये सिद्धता है, जो निर्णय था कि हाँ मैं आप ही के समान हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो आपको मिला है वो मुझे भी चाहिए, और मैं इसका ये निर्णय कर रहा हूँ कि इसको पाने के लिए जैसा मैं उस शराबखोरी में किसी भी हद तक जाता था, इसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। और आपके द्वारा ही जब मैंने ये देखा कि ये सिर्फ भगवान के देखरेख में जाने से, टू टर्न अवर विल एंड अवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम, और वो प्रार्थना कि अब मेरे जिंदगी के इस नाट्य में गॉड इज द डायरेक्टर, आई एम द एक्टर, गॉड इज माई मास्टर, आई एम हिज सर्वेंट। और वहां से ये जो एक प्रक्रिया हुई कि आज हर वक्त जागरूकता, नाउ में जीना, प्रेजेंस में जीना, अभी में जीना, अभी में सतर्कता के साथ में रहना, इस प्रकार की संभावनाओं पे काम करना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कॉल यूर स्पॉन्सर बिफोर नॉट आफ्टर। संभावना जहां तैयार होती है वहीं पे मदद ले, वहीं पे उसको खत्म कर, वरना आगे बढ़ जाएगा तो आई कैन अटैच बट आई कैन नॉट डिटैच। मैं घुसना जानता हूं, निकलना नहीं जानता। तो घुसने के पहले अगर कुछ सतर्क है तो बच गया अश्विन, अगर घुस गया तो वापस नहीं आ पाएगा। और इसलिए इन सब बातों को अपने जिंदगी में पूरी सतर्कता के साथ में जीने का प्रयास करता हूं। उसमें कुछ प्रमाण में यश आता है, कहीं कहीं फिर से जो ऐसा वो मेंटल स्लिप बोला है गया है, वो मेंटल स्लिप होने की संभावनाएं तैयार हो जाती है। इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेता हूं, अपने गलती को स्वीकार करता हूं, और उस गलती को सुधार की जो भी प्रक्रिया दी गई है वो प्रक्रिया है प्रार्थना, भगवान से नजदीक का संबंध, उससे वार्तालाप, मेडिटेशन, वैल्यूज को ठहराना। वो वैल्यूज मुझे आज तू दे, आज उस प्रकार का संयम दे, उसके लिए मेरे को अपनी ताकत तू मुझे दे, ताकि मेरे अंदर की कमतरताओं को मैं मात कर सकूं और एक अच्छा जीवन जी सकूं। यह प्रार्थना रहती है। मैंने अपने अनुभव के द्वारा ये शेयर करने की कोशिश की। ये मेरे भुक्तभोगी अनुभव थे, साथ में किस प्रकार से ये धरोहर ने मुझे भगवान से जोड़ा, जो मेरे इन सभी चीजों पर मुझे एक सही दिशा में लेके जाता है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में लेके जाता है, और वो मेरे लिए किस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, और वो किस प्रकार से मुझे लाभान्वित करता है, ये भी बात शेयर करने की कोशिश की। आज मेरे बच्ची के साथ में, मेरे पत्नी के साथ में, मेरे सब रिश्तेदारों के साथ में संबंध बहुत अच्छे हैं। आज जब मैंने सवेरे अपने उस साले साहब के बेटी के शादी के बारे में बात की तो बहुत उसकी तारीफ की। सही में वो बहुत गुणी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। मैं उसकी सुंदरता को मान्य कर सका, उसकी सुंदरता को और उसकी अच्छाइयों को बयान कर सका। और उनसे मैंने कहा कि मैं फिजिकली नहीं आ सकता, मगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कल उसकी एंगेजमेंट है, तो हम सबको जरूर एंगेजमेंट में जोड़े। हम ऐसे सब प्रसंगों का आनंद लेना चाहते हैं, आज खुशी से जीना चाहते हैं, और ये सब भगवान मेरे लिए संभव कर रहा है। मैं ये कभी भी अपने जीवन में संभव नहीं कर पाया रहता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।